Today we will talk about business environment. In this, we'll cover few topics. The first one is meaning of business environment, features of business environment, importance of business environment, and dimensions of business environment. Meaning. What is business environment? The sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise, but they may affect its performance. In simple language, if we talk, anything like individual, institution, or any other force that are beyond the control of business enterprise and affects its performance. लाइक कोई भी चीज़ है, चाहे कोई इंडिविजुअल हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस हो जो कि बिज़नेस के कंट्रोल के बाहर है लेकिन वो बिज़नेस के परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है, तो वो सारा चीज़ का सम टोटल हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट. The economic, social, political, technological, and other forces which operate outside a business environment are part of its environment. So, also the individual, consumers, or competing enterprises, as well as the government, consumer groups, competitors, court, media, and other institutions working outside an enterprise constitute its environment. कोई भी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल या कोई भी दूसरा फोर्स जो कि बिजनेस एंटरप्राइज के बाहर है और ऑपरेट कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट. सो और कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर है या कोई कंपीटिंग एंटरप्राइज है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट है, कोई कंज्यूमर ग्रुप्स है, जैसे कि कोई कंपीटिटर्स है, कोर्ट है, मीडिया है, और ये सब इंस्टीट्यूशन के बाहर है लेकिन इफेक्ट कर रहा है इंस्टीट्यूशन को ना, तो ये सब क्या है? ये इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट माना जाएगा. अब गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट अगर कुछ चेंजेस वगैरह लाती है, कोई भी स्ट्रेटेजी चेंजेस, जैसे कि टैक्स रेट बढ़ा दे या उसमें मतलब कोई भी डिसीजन लेती है, जनरली वो इफ़ेक्ट करता है बिजनेस को. फिर कंज्यूमर ग्रुप्स, कॉम्पिटिटर्स कोई नया मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गया, सेम प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा तो ये इफ़ेक्ट करेगा. मीडिया, अगर मीडिया मतलब मीडिया कोई भी प्रिंट मीडिया हो, चाहे फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं पे भी अगर मतलब कोई मान लो दो सेम कंपनीज़ हैं, तो सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट्स बना रही है और एक का अगर ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट होगा, एक नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होगा? जो एडवर्टीज़मेंट जिसका हो रहा है उसको देख के लोग क्या होगा? इन्फ्लुएंस होगा. तो ये सब चीज़ इस टाइप से क्या होता है? इफ़ेक्ट करता है इंस्टीट्यूशन को, बिजनेस इंस्टीट्यूशन को, और इसीलिए ये सब क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है. अब आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस. टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है? Business environment is the sum total of all things external to the business firms and as such is aggregative in nature. Totality of external forces क्या हो गया? business environment जो है वो मतलब कुछ भी, जो भी चीज़ बिजनेस environment के बिजनेस फर्म के बाहर है, बिजनेस फर्म में नहीं है, तो वो सब का सम टोटल, तो हम लोग पहले डेफिनेशन में भी पढ़े थे, तो ये एग्रीगेटिव है नेचर, मतलब किसी भी एक चीज़ को लेकर के नहीं चल रहा है, ये सब का एग्रीगेट है. मतलब सारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल या कोई भी दूसरा फोर्सेस, उन सब का सम टोटल है, इसीलिए लिखा है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, दो तरह का फोर्स है, एक स्पेसिफिक और जनरल. स्पेसिफिक क्या है? जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है और इमिडिएटली इफेक्ट करता है. जनरल फोर्सेस क्या है? जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है. स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे कि इन्वेस्टर्स है, कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है, सप्लायर है. अब इन्वेस्टर क्या, अगर इन्वेस्टर काम मतलब इन्वेस्ट नहीं करेगा बिजनेस फर्म में, तो बिजनेस का नुकसान होगा, डायरेक्टली होगा ना, टाइम तो नहीं लेगा, इमीडिएट होगा. या फिर इन्वेस्ट करेगा तो फ़ायदा होगा. कस्टमर प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा है, कल को शिफ्ट हो जाए, किसी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ चले जाए, तो क्या होगा? नुकसान होगा. कंपटीटर्स आ गया तो, या सप्लायर्स बोल दे मेरे को प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करना, ये सब चीज़ का क्या है? डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस पे. जनरल फोर्सेस जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सब डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, ये सब इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है. फिर आता है इंटर रिलेटेडनेस. Different elements or parts of business environment are closely interrelated. For example, increased life expectancy of the people and increased awareness for healthcare have increased the demand for many health products.
इंटर रिलेटेडनेस कैसे हो गया कि बहुत सारा चीज़ जो है वो इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है जैसे कि अगर अगर कोई किसी को लगता है कि मतलब आजकल लोग क्या हो रहा है, ज़्यादा हेल्दी प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्यों? अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हम अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर चाहते हैं बढ़ाना, तो मेरा क्या होगा, हम अवेयर हो रहे हैं ज़्यादा हेल्थ केयर की तरफ, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डिमांड है हेल्थ प्रोडक्ट्स का वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 3 पढ़े, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, और भी है। अब देखते हैं बाकी का इसका फीचर्स। एक है डायनामिक। डायनामिक क्या होता है, जहाँ पे चेंज होता है, चेंज जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक। तो यहाँ पे लिखा है बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर, डायनामिक in that it keeps on changing, whether in terms of technological improvement, shift in consumer preferences, or entry of new competition in the market. तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में कुछ इंप्रूवमेंट्स हो, चाहे कंज्यूमर शिफ्ट हो रहा है दूसरे प्रोडक्ट्स में, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, कोई नया कंपटीशन आ रहा है, तो उसके हिसाब से हर बार क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। अब आता है अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट largely uncertain as it is very difficult to predict future happenings. बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है। हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, स्पेशली जब इन्वायरमेंट जो है फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, जैसे कि आईटी में मतलब टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो इतना फ्रीक्वेंट चेंज होता है, फैशन इंडस्ट्रीज़ है, फैशन इंडस्ट्री के रोज़ नया नया प्रोडक्ट्स आता है, रोज़ उस हिसाब से रोज़ लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंसेस बदलता है। तो इसलिए बिज़नेस क्या है, वो बहुत बिज़नेस एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन है, डायनामिक इन नेचर है। अब है कॉम्प्लेक्सिटी। सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटररिलेटेड एंड डायनामिक कंडीशन ऑफ फोर्सेज विच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड एट वंस व्हाट एग्जैक्टली कंस्टिट्यूट अ गिवन एनवायरनमेंट। क्योंकि हम लोग पढ़े कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक तो आपस में इंटर रिलेटेड है, मतलब एक चीज़ की वजह से दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है, फिर डायनामिक है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, और इन सब से क्या होता है कि बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है, इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। रिलेटिवनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, क्यों? क्योंकि हर कंट्री का, रीजन टू रीजन का, एरिया टू सब जगह का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डिफ़र करेगा। मतलब एक कंट्री का दूसरे कंट्री से अलग होगा, एक रीजन का दूसरे रीजन से अलग होगा। इसलिए अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है। पहला इंपॉर्टेंस है, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, हम लोग को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ अभी मार्केट में अवेलेबल है, और उस हिसाब से हम पहला उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हम हो सकता है वो पहला जो प्रोडक्ट्स अभी नीडेड है सोसाइटी में वो बना रहे हो, या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इसका है मारुति उद्योग। मारुति उद्योग जो था वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया और पहला था जो स्मॉल कार्स बनाया। फिर दूसरा है, इट हेल्प्स टू फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि क्या थ्रेट्स हम लोग का बिजनेस को हो सकता है, और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स भी देता है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई, हमको पता है कि कोई एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो स्टैब्लिश होने वाला है कंट्री में, तो हम लोग उस हिसाब से, ये मेरे लिए एक वार्निंग है ना कि अगर वो सेम चीज़ करेगा तो मेरा नुकसान होगा, तो हम क्या स्टेप लें कि हम उस जो भी मेरा लॉस होने वाला है उससे हम बच सकें। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस, it helps in assisting planning and policy formulation, it helps in improving performance, it helps in tapping useful resources। क्या है, हम लोग पढ़े इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट बहुत तरह का रिसोर्स प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिज़नेस को, और किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज करने के लिए एक बिजनेस इंटरप्राइज जो है वो अलग अलग रिसोर्सेज, जिसको हम लोग इनपुट्स बोलते हैं, जैसे कि फाइनेंस है, मशीन्स है, रॉ मटेरियल, पावर, इन सब चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, एनवायरनमेंट से मिलता है उसको, चाहे फाइनेंसर, गवर्नमेंट, सप्लायर, ये लोग। ये क्या करता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है इन रिसोर्सेज को बिजनेस को अपने एक्सपेक्टेशंस के लिए। मतलब वो सोचता है कि हम ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे तो इन रिटर्न बिजनेस एंटरप्राइज क्या करेगा, वो एनवायरनमेंट को आउटपुट देगा उसके लिए, जैसे कि गुड्स देगा, सर्विसेज देगा, पेमेंट ऑफ टैक्स होगा गवर्नमेंट को। अब आता है इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। अभी का जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, क्यों? क्योंकि चेंजेस जो है बहुत फास्ट हो रहा है, और उन चेंजेस के साथ पेस रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा चीज़, जैसे कि टर्बुलेंट मार्केटिंग कंडीशंस,
less brand loyalty, division, subdivision of market, demanding customer, टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंजेस होना, ये सब जो है ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। और जो बिजनेस मैनेजर्स है उन सबको मतलब पता होना चाहिए कि हम क्या स्टेप्स ले कोप करने के लिए इन रैपिड चेंजेस के साथ। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, क्योंकि हम लोग का एनवायरनमेंट जो है वो हम लोग को दोनों अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है और थ्रेट्स भी एक बिजनेस इंटरप्राइज के लिए। तो इसका अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग और उसको एनालाइज करने से क्या होता है, हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमको फ्यूचर में क्या एक्शन लेना है, क्या डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई नया प्लेयर, कोई नया कंपटीशन आने वाला है मार्केट में। इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन जो हो सकता है कि इस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए इंटरप्राइज को क्या होगा, एक कुछ नया प्लान बनाना पड़ेगा कि किस तरह से वो उससे डील करे। इसलिए हेल्प करता है असिस्ट करने में प्लानिंग में और पॉलिसी को भी फॉर्मुलेट करने में। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। का मतलब क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है किसी भी इन बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने का, वो है कि हम अपने परफॉर्मेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। और बहुत ज़्यादा स्टडीज़ ये बोलता है कि फ्यूचर मतलब जो इंटरप्राइज है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैपनिंग से इन्वायरमेंट में। अगर हम लोग सही से एसेस कर पाएंगे कि क्या चेंजेस हो रहा है, उसके साथ सही से हम सुटेबल क्या क्या प्रैक्टिसेस हमको बिजनेस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना है, वो अगर सोच पाएंगे तो इससे क्या होगा, हम लोग का प्रेजेंट परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा और लॉन्गर टर्म के लिए इम्प्रूव होगा। अब आता है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट एनवायरनमेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमी नाम से हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमी से रिलेटेड है। जो भी चीज़ इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन रेट, इन डिस्पोजेबल इनकम में चेंज होना, स्टॉक मार्केट में चेंजेस होना, वैल्यू ऑफ रुपी अगर बढ़ता है घटता है, ये सब क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इफेक्ट करता है बिजनेस इंटरप्राइज में। तो ये हो गया इकोनॉमिक। सोशल इन्वायरमेंट क्या है, सोशल इन्वायरमेंट रिलेट करता है हम लोग के सोसाइटी से। तो सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड करता है फोर्सेस जैसे कि कस्टम्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, सोशल ट्रेंड, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस। सोशल इन्वायरमेंट में कैसे हो, जैसे कोई फेस्टिवल्स है, मान लो कोई भी फेस्टिवल है, तो उसमें क्या होता है, आप हम लोग को जो जो चीज़ का ज़रूरत होता है, जैसे कोई भी फेस्टिवल हुआ इंडिया में, तो हम लोग का जैसे उस समय क्या होता है, स्वीट्स का डिमांड बढ़ जाता है, क्लोथ्स का डिमांड बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ इफेक्ट करता है। और बाकी टाइम हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑफ सीज़न है, तो उस समय सोसाइटी उतना इफेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन ये सब जो सोशल रीजंस की वजह से, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, या कोई भी वैल्यूज़ है, सोशल ट्रेंड्स है, इन सब की वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, मतलब कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट हुआ साइंटिफिक, या कोई इनोवेशंस हुआ जो नया तरीका बता रहा है कि किस तरह से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, या कोई नया मेथड्स लाया, टेक्निक लाया ऑपरेट करने के लिए बिजनेस को, तो ये सब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो। अब आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल कंडीशंस, जैसे कि जनरल स्टेबिलिटी या पीस कंट्री में, या इलेक्टेड गवर्नमेंट का एटीट्यूड बिजनेस की तरफ। फिर आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशन passed by the government, administrative orders issued by the government authorities, court judgments, as well as a decision rendered by various commissions and agency at every level of government, center, state और local। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है अलग अलग तरह का लेजिस्लेशंस जो गवर्नमेंट पास करता है, या कोई ऑर्डर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इशू करता है, कोर्ट का जजमेंट हो गया, कोई कोर्ट का डिसीजन हो गया, या हर एक लेवल का गवर्नमेंट एजेंसी, चाहे वो सेंटर का हो, स्टेट हो, या फिर लोकल हो। तो 5 तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। कौन कौन सा है, इकोनॉमिक और सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.